तो 2 साल पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन नाम का शो अनाउंस होने के बाद अब जाते हमें इस शो से रिलेटेड कुछ देखने मिला है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो रिसेंटली मार्वल ने अपने आगे आने वाले शोज का एक लुक अहेड रिलीज किया और इसी में हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भी 30 सेकंड्स की क्लिप देखने मिली। तो क्योंकि करने के लिए बाकी कुछ है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रेक डाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन थे उसी 30 सेकंड के क्लिप का। तो बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर शुरू होता है इस वाले शॉट से, जिसमें हम टीवी के मॉनिटर्स में सारे अपकमिंग शोज को देख सकते हैं, जहां बीच वाली स्क्रीन पे है डेयरडेविल। और अगर ध्यान से देखें तो इस शॉट में वैसा ही कैमरा वर्क यूज हुआ है जैसा हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडर सेंस के लिए देखा था। तो मेरा ये अंदाजा है कि इस शॉट में डेयरडेविल अपना रडार सेंस यूज कर रहा होगा। रडार सेंस बेसिकली डेयरडेविल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से उसकी सराउंडिंग को इनडायरेक्टली देखने में मदद करता है। और अगर स्टैनली की माने तो डेयरडेविल का रडार सेंस स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से बस खतरा डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन डेयरडेविल ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि खतरा क्या है। तो इसी के बाद टीजर में हमें ये कैरेक्टर देखने मिलता है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टर इस शो का मेन विलन होने वाला है। और कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का नाम म्यूज होता है, जो कि एक सीरियल किलर होता है जो लोगों से खून और डेड बॉडी से आर्ट बनाता है। और अगर इस कैरेक्टर के पावर्स की बात करें तो कॉमिक्स में इसके पास एक स्पेशल पावर होती है, जो यह है कि उसकी बॉडी उसके आसपास की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि आवाज, वेव्स सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को ट्रैक कर पाना डेयरडेविल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसी के बाद हमें टीजर में ये शॉट देखने मिलता है। और अगर इस शॉट को ध्यान से देखें तो इस सीन में पीछे जो पेंटिंग है वो वही पेंटिंग है जो हमने डेयरडेविल की सीरीज में देखी थी। और इस पेंटिंग पे खून भी लगा हुआ है, जो कि डेयरडेविल सीजन 3 के एंड वाली फाइट पे चलते लगा था। तो ये देखते अच्छा लगा कि मार्वल वाले इस सीरीज की छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसी के बाद वाले शॉट में हमें देखने मिलते हैं मैट मॉर्डॉक और विल्सन फिस्ट दोनों आमने सामने। और इस सीन में मैट थोड़ा सरप्राइज्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विल्सन फिस्ट ने ही मैट को यहाँ बुलाया होगा। और जब पिछली बार हमने विल्सन फिस्ट को देखा था एमसीयू में, तब वो इलेक्शन में खड़ा होने के बारे में सोच रहा था। तो हो सकता है उसी से रिलेटेड किसी लीगल सपोर्ट के लिए मैट मॉर्डॉक को यहाँ बुलाया हो। हाँ, मतलब रास्ते पे पीटने के लिए तो बुलाएगा नहीं। तो इसी के नेक्स्ट शॉट में हम विल्सन फिस्ट और मैट को एक कॉफी शॉप में बैठा देखते हैं। और इस सीन में तो ये दोनों ऐसे हंस रहे हैं जैसे इन दोनों के बीच में कभी दुश्मनी थी ही नहीं। लेकिन यहाँ ये कितने भी हंस ले, हमें ये पता है कि इन दोनों के मन में क्या चल रहा होगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो इसी तरह नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलता है इस शो का दूसरा विलन, जो कि है बुल्सआई। और हाँ, ये वही बुल्सआई है जो कि हमने नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल की सीरीज में देखा था। लेकिन जैसे उस पूरी सीरीज में बुल्सआई डेयरडेविल का ही सूट पहनते घूम रहा था, वैसा यहाँ नहीं है। इस शो में बुल्सआई के लिए सेपरेट सूट दिया गया है। और इसी के बाद वाला सीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें हम मैट को एक बंदे को उठाते जमीन में पटकता देखते हैं। और अगर मेरे छठे सेंस की माने तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि म्यूज ही है, मतलब बिना मेकअप और कॉस्ट्यूम वाला। और इसी सीन की एक क्लिप हमने पहले भी टीजर में देखी थी, जिसमें मैट अपना टूटा हुआ चश्मा जमीन से उठा रहा है और उसी के साइड में जमीन पे एक बंदा पड़ा हुआ है। तो मेरा ये रेस है कि ये बंदा जिसको डेयरडेविल ने अभी अभी पेला है वो और कोई नहीं बल्कि म्यूज ही है। इसी पे नेक्स्ट हमें टीजर में मिस मार्वल सीरीज से कमाला खान के पापा भी देखने मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले इस शो में मिस मार्वल को नहीं ही लाना चाहेंगे, क्योंकि डेयरडेविल थोड़ा ग्राउंडेड कैरेक्टर है और मिस मार्वल तो शो में लाना शो का फ्लो बिगाड़ देगा। तो इसी के बाद हमें तिनपिन का ये शॉट देखने मिलता है जिसमें वो बहुत गुस्से में है। और अगर इस शॉट से बैकग्राउंड को देखे तो वो कुछ व्हाइट हाउस की तरह लग रहा है। और इस शॉट में तिनपिन ने वही व्हाइट सूट पहन रखा है जो उसने टीजर में पहले से शॉट में किसी पार्टी में पहन रखा था। और अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी विल्सन फिस्ट से इलेक्शन जीतने की है। और क्योंकि बाद में वो इन्हीं कपड़ों में गुस्से में है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टी के बाद ऐसा कुछ होगा जिससे विल्सन फिस्ट शराफत का रास्ता छोड़ते फिर से तिनपिन बन जाएगा। और इसी के बाद हमें देखने मिलता है इस टीजर का लास्ट शॉट, जिसमें हम देखते हैं कि पनिशर पे अटैक हुआ है और हथियारों से लैस सोल्जर्स उसे मारने आए हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है डेयरडेविल की और उसी के बाद वो एक बंदे तो डंडे से मारता है और दूसरे तो सर से, क्योंकि उसे सर से सींग निकलने का भी डर नहीं है, क्योंकि उसके सर पे तो पहले से ही सींग है। और इसी शॉट के साथ ये टीजर एंड हो जाता है। तो यही था मेरा डेयरडेविल बॉर्न अगेन की 30 सेकंड्स की क्लिप का ब्रेकडाउन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू।